नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज संडे और हम बात करने वाले हैं वीकली रिपोर्ट की। और वीकली रिपोर्ट का नाम सुनकर आप केवल ये ना समझें कि केवल डे वाइज हम बात करने वाले हैं। साथियों, सिस्टम ने इस हफ्ते एक पोस्ट अपडेट किया है जिसके आने के बाद कई तरह के कन्फ्यूजन लोगों के बीच में आए हैं। साथ में कुछ समस्याएं भी आ रही हैं ट्रांजेक्शन रिपोर्ट पर। उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस हफ्ते के बारे में हम बात करेंगे 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक की। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले वीकली रिपोर्ट की, जो कि 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक का हफ्ता हमारा था। दोस्तों, उस पूरे हफ्ते में पिछले पूरे हफ्ते में 135 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक बढ़े। साथ में पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.00003 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से बढ़ा। साथियों, इसी हफ्ते यानी कि पिछले हफ्ते में बीएनबी के डिडक्शन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कि हम जब टोकन फार्मिंग के पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर बीएनबी का चार्ज करता है, कुछ कहते नहीं करता है। दोस्तों, उसी कन्फ्यूजन को दूर किया कि बीएनबी का चार्ज करता है। साथ में इस बारे में बताया कि जो हमारे डेली रिवार्ड हैं या फिर जो डेली विड्रॉल की कंडीशंस हैं उनके बारे में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो सब कुछ कंडीशन सेम थी, कुछ बदलाव नहीं हुआ था। बीएनबी का चार्ज कट रहा था, जो कि नॉर्मल दूसरे वॉलेट्स हैं। साथ में उसी हफ्ते में हमने इस बारे में भी बताया कि जो बीएनबी के चार्ज आपके पीवीसी मेटा डॉट कॉम पर आप जाते हैं, यानी कि अपने प्राइमरी वॉलेट को छोड़कर किसी और वॉलेट से एंट्री करेंगे, तो वहाँ पर आपको हर बार या साइट चेंज करने पर आपको वॉलेट पर जाने के लिए एक वेरिफिकेशन के रूप में बीएनबी चार्ज देना होता है। वहीं पर यदि आप अपने जो प्राइमरी वॉलेट है उस वॉलेट से जाते हैं तो वहाँ पर आपका बीएनबी का चार्ज नहीं कटता है। तो ये इस तरह का एक वेरिफिकेशन कहें कि क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि बीएनबी का चार्ज कहाँ कट रहा है और कहाँ नहीं कट रहा है। साथ में अब आए इस हफ्ते पर, तो इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट शुरू होती है 30 अप्रैल से। और 30 अप्रैल को हमने आज ही की तरह वीकली रिपोर्ट की जानकारी दी। दोस्तों, 1 मई की शुरुआत होते ही सिस्टम ने अपने pvcmeta.com और pvcmeta.io इन दोनों ही साइट को अंडर मेंटेनेंस में डाल दिया। साथ में 1 मई 2023 रात को 9 बजे यूटीसी टाइम जोन के हिसाब से। और भारतीय समय अनुसार इस समय को देखें तो 2 मई की सुबह यानी कि रात की जो 2:30 बजते हैं उस समय पर सिस्टम अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको मेंटेनेंस से बाहर निकाल देगा। तो ये 1 मई को सिस्टम ने साइट मेंटेनेंस में डाल दी। अब आए 2 मई पर, तो सिस्टम ने 2 मई के दिन अपने पीवीसी मेटा की साइट पर एक नया पोस्ट अपडेट किया। उस पोस्ट में कुछ जानकारियाँ दी गई थी, कुछ अपडेट्स दी गई थी कि सिस्टम क्या करने वाला है और क्या क्या अमेंडमेंट सिस्टम अब करने वाला है अपनी साइट्स पर जब चालू करेगा। तो वहीं पर उस पोस्ट को देखें तो कुछ सिस्टम ने बताया कि हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि टोकन फार्मिंग और सीड फंडिंग का जो यूज़ है उसे और इम्प्रूव मतलब बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। अभी जो सीड फंडिंग का पेज है वहाँ पर एक उसकी जो डिटेल रिपोर्ट होती है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है कि आप जो सीड फंडिंग है BUSD के थ्रू कर सकते हैं, साथ में सीड वैल्यू के थ्रू भी कर पाएंगे। यहाँ पर एक विकल्प ये जोड़ा गया है कि जब आप सीड फंडिंग करेंगे तो पहले जहाँ आप केवल BUSD के थ्रू डायरेक्ट सीड फंडिंग कर सकते थे, वहीं पर आपको ट्रस्ट वॉलेट से अपने यूज़र वॉलेट में पहले BUSD लेके जाने होंगे, फिर आप BUSD के थ्रू यानी कि यूज़र वॉलेट के थ्रू अपनी जो है सीड फंडिंग कर पाएंगे। जिस तरह आप टोकन फार्मिंग करते हैं उस तरीके से आप सीड फंडिंग कर पाएंगे यूज़र वॉलेट के थ्रू। यानी कि पहले ट्रस्ट वॉलेट से आपको यूज़र वॉलेट में टोकन BUSD लेके जाने होंगे, फिर उस BUSD से आपको सीड फंडिंग करनी होगी। साथियों, इसी के बाद में सिस्टम ने बताया है कि जो आपके रिवार्ड के रिडीम्शन है वो 15 मई तक शुरू हो सकते हैं। साथ में ये भी बताया कि सिस्टम एक अर्ली बर्ड्स करके ऑफर लाने वाला है और जिससे कि पीवीसी मेटा टोकन का रेट अधिकतम इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और इस ऑफर को लाने के लिए भी सिस्टम काम कर रहा है, जिसे कि 30 मई तक सिस्टम ला सकता है। साथियों, सिस्टम ने ये भी बताया कि जितने हमारे टोकन धारक है यदि वो सिस्टम की टोकन की एक परचेज भी करते हैं तो टोकन का रेट काफ़ी ऊपर आ सकता है। यानी कि अगर टोकन का रेट डूब रहा हो तो भी सभी यूज़र्स यदि एक टोकन भी खरीदेंगे, एक परचेज भी करेंगे कम से कम, तो टोकन अपने आप हाई जंप करेगा, काफ़ी ऊपर आ जाएगा। साथ में सिस्टम ने सबसे बड़ी बात जो कही थी वो ये कही थी कि जितने भी प्रकार के आपको समस्याएं दिख रही हैं, जितने प्रकार की एरर्स आपके साइट पर आ रही हैं, ट्रांजैक्शन पर आ रही हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी आपको त्रुटियां आ रही हैं, वो 30 मई तक अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा कहें कि पोस्ट अपडेट किया था सिस्टम ने। अब इसके बाद में आए 3 मई को, तो 3 मई को जो आपकी pvcmeta.io और pvcmeta.com ये दोनों ही साइट्स अब जो रीस्टार्ट हो चुकी थी। सीड फंडिंग की साइट पर अब देखें तो कुछ परिवर्तन किया गया था। जिस प्रकार सिस्टम ने अपने पोस्ट में कहा था कि यूज़र वॉलेट हम जोड़ेंगे जहां पर आप BUSD जोड़ पाएंगे, तो उस तरह का अमेंडमेंट हमने देखा है। यदि आप जाएंगे हमारे उस दिन के वीडियो पर तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी क्या क्या परिवर्तन किए हैं सिस्टम ने। तो और पीवीसी मेटा टोकन की जो साइट थी वहाँ पर सेम है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया।
तो साथियों ये एक लेखा जोखा था पूरे हफ्ते का सिस्टम ने जब जब जो पोस्ट अपडेट किया, जो अपडेट दिए उसके बारे में। बाकी पीवीसी मेटा टोकन के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्योंकि पीवीसी मेटा टोकन अकाउंट होल्डर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। और यदि हम इसकी तुलना करें पिछले या लास्ट डे में जो हमारे टोटल होल्डर्स थे उनके हिसाब से, तो अभी तो सिस्टम जो है अपने माइनस में ही शो कर रहा है अकाउंट की जो काउंटिंग है उसके हिसाब से। तो पूरे हफ्ते में इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही टोकन के रेट में और ना ही उसके होल्डर्स में। साथियों अब आऊँ मैं उस बात पर जो कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि टोकन में अभी भी हम देखें तो टोकन जो वॉलेट में शो नहीं हो रहे हैं। इसकी सिंपल सी बात है, देखिए सिस्टम ने सभी बातों के लिए एक ही बात कही कि जितने भी प्रकार की एरर्स आपकी दिखाई दे रही हैं ट्रांजैक्शन में वो 30 मई तक सॉल्व कर दी जाएगी। देखिए टोकन तो पहले हम ट्रांसफ़र कर चुके थे अपने ट्रस्ट वॉलेट में, अपने यूज़र वॉलेट से, लेकिन वो बहुत पहले से ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें वेट ही करना होगा, 30 मई तक का तो कम से कम इंतज़ार करना होगा। साथ में बीएनबी तो कटे ही जा रहे हैं। बिल्कुल बीएनबी आप यदि कहीं पे यदि आप टोकन फार्मिंग के पेज में लॉगिन करेंगे अपने प्राइमरी वॉलेट को छोड़कर किसी और वॉलेट से, तो वहाँ पर आपको बीएनबी वेरीफाई कराने के रूप में, वेरिफिकेशन के रूप में चार्ज देने होंगे। आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर आपको बीएनबी चार्ज पे करने होंगे। आप पैसा निकालते हैं तो आपको, यानी कि टोकन निकालते हैं तो आपको बीएनबी चार्ज पे करने होंगे, यानी कि बीएनबी चार्ज पे हो रहे हैं टोकन के साइट पर। तीसरी बात जो थी कि जो हमारे 30 अप्रैल से रिवार्ड थे, DP2 सीड वैल्यू रिवार्ड या फिर कहें कि जो फार्मिंग रिवार्ड है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इसके लिए परेशान ना हो, ऐसा नहीं कि केवल आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं। DP2 सीड वैल्यू रिवार्ड किसी के भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और 29 अप्रैल तक का मेरे खुद को शो हो रहा है। उसके बाद से मुझे भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि साफ़ है सिस्टम जानता था कि किसी प्रकार की त्रुटियां आने वाली हैं, या फिर सिस्टम जानबूझकर इन्हें रोक के रख रहा है, इन्हें अपडेट करने में रोक रहा है। तो 30 मई तक का समय सिस्टम ने ऑलरेडी अपने पोस्ट के में मांग लिया है, तो तब तक का हमें इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही हम कोई कहें कि कह सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि आप अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है वो अपडेट करके रखें, मतलब कि जो प्ले स्टोर पर जाके आप अपडेट करते हैं वहाँ से अपडेट कर लें। एक बार अपनी जो हिस्ट्री है हिस्ट्री क्लियर कर लें। उसके बाद यानी कि आप देखेंगे तो बहुत से इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देंगे आपके ट्रस्ट वॉलेट में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप pvcmeta.io या pvcmeta.com की साइट पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन ही नहीं हो पाता है, आपका वॉलेट कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो कम से कम आप अपनी साइट से जितना हो सकता है सिस्टम को अपडेट करके रखें, आपके जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को अपडेट करके रखें, हिस्ट्री क्लियर करके रखें, साफ़ सुथरा रखें अपने मोबाइल को, तब जाके आप चेक कीजिए। बाकी ये जो ट्रांजैक्शन की जो कंप्लेंट्स हैं वो 30 मई तक का हमें इंतज़ार करना होगा सिस्टम की साइड से उसे रिप्लाई देने के लिए कि सिस्टम बीच में कोई और अपडेट लाता है या इसी अपडेट को इम्प्रूव करता है। साथियों आज के इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपका जो कन्फ्यूजन था कि जो नए अपडेट के बाद जो आपको रिवॉर्ड दिखाई नहीं दे रहे थे, जो समस्याएं आ रही थी, इसके लिए आपने मुझे मैसेज भी किया था। और माफ़ी चाहूँगा कि मैं कुछ दिनों से जो आपके मैसेजेस थे, जो कमेंट्स थे, जिनमें आप जो सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी बार आपने अप्रोच करने की कोशिश की मुझ तक, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया आपको, माफ़ कीजिएगा मुझे। मैंने कोशिश की है इस वीकली रिपोर्ट में आपको उस बारे में जानकारी देने की, क्योंकि अधिकतम जो सवाल थे वो इसी बारे में थे कि हमें ट्रांजैक्शन शो नहीं हो रहे हैं या फिर कोई समस्या आ रही है। तो वो जितनी भी समस्या जो आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है वो 30 मई तक का सिस्टम ने पहले ही अपने पोस्ट में एक बात बता दी है कि वो समस्या आ सकती है। तो 30 मई तक का इंतज़ार कर लें। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस।